यूपी में तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन तमाम पार्टियों के नेताओं ने सभी 16 जिलों की 59 सीटों पर की रैलियां। रविवार 20 फरवरी को यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे। अंसारी बंधुओं में सबसे बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबकतुल्ला अंसारी ने गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से अपना नामांकन लिया वापस। अब इस सीट से सिबकतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी लड़ेंगे चुनाव। दिनेश लाल यादव निरहुआ के भोजपुरी गाने के बाद अब रॉकी मित्तल का गीत भी बीजेपी की जनसभाओं में जोर शोर से बज रहा। लखनऊ मध्य में पार्टी उम्मीदवार रजनीश गुप्ता के समर्थन में सीएम योगी की सभा में रॉकी मित्तल ने अपने पंजाबी गीत से वोटर्स को रिझाया। लखनऊ में 23 फरवरी को है वोटिंग। रायबरेली के ऊंचाहार पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 10 मार्च को ऊंचाहार में फिर चलेंगे बुलडोजर। कहा माफियाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो 10 मार्च के बाद दिखाएंगे जब एक बार फिर प्रदेश में अवैध कब्जों पर सरकारी बुलडोजर चलेगा। उन्नाव में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने की जनसभा। सपा भाजपा पर निशाना साधते हुए दोनों दलों को बताया एक ही सिक्के के दो पहलू। कहा अगर कानून का राज चाहिए तो बहन जी की सरकार बनानी होगी। कहा सरकार बनने पर सबसे पहले युवाओं को नौकरी देने का काम किया जाएगा। सीतापुर के हरगांव में आजाद समाज पार्टी ने किया रोड शो। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नौपालापुर से हरगांव और हरगांव से मुद्रासन तक रोड शो में हुए शामिल। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या से सपा बसपा और कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। जेपी नड्डा ने कहा विपक्ष के नेताओं ने राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा क्यों डाला। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव पर भी कसा तंज। कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट को लेकर घमासान। सपा गठबंधन से प्रत्याशी अपना दल के की पल्लवी पटेल ने दावा किया कि वो यहां की बहू हैं और उन्हें जनता जिताएगी। वहीं भाजपा प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही खुद को सिराथू का बेटा बताकर जीत का कर रहे दावा। हमीरपुर में तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां तेज। हमीरपुर जिले में 972 बूथ पर होना है मतदान। यहां 571 बूथ पर वेबकास्टिंग रहेगी। यहां 8,11,049 वोटर, 18 फ्लाइंग स्क्वाड, 19 एसएसटी टीम, 4 निगरानी टीम रहेंगी तैनात। प्रतापगढ़ में पत्ती सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र प्रताप सिंह मोदी कर रहे प्रचार। सपा के पूर्व विधायक राम सिंह पटेल से होगा मुकाबला। एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने दावा करते हुए कहा इस बार भी विकास का मुद्दा है और भाजपा की जीत तय है। उधम सिंह नगर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने रुद्रपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा के चुनाव कार्यालय पर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा। महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने क्षेत्र में सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने की मांग की। काशीपुर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने पत्रकारों से कहा मुख्यमंत्री कौन होगा यह प्रदेश की जनता ने तय किया होगा या कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। कानपुर के आर्यनगर में सपा प्रत्याशी के बिगड़े बोल। सभा में सुंदरकांड को लेकर सपा प्रत्याशी के विवादित बोल। भाषण के दौरान सुंदरकांड का किया अपमान। बोले मेरी पत्नी सुंदर है और मैं कांड करता रहता हूं। हमसे लोग बोले कि सुंदरकांड क्यों करा रहे हो। हमसे बहुत बोले शादी को फिर सामने जाओ, पत्नी को घुमाओ फिराओ, सुंदरकांड क्यों करा रहे हो। हमसे मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूं। पार्टी ने सोनभद्र में मतदान से पहले रॉबर्ट्सगंज के सांसद को अपना दल एस ने किया साइडलाइन। सांसद को दरकिनार कर संन्यास लेने का आदेश देते हुए वीडियो हुआ वायरल। राजनीतिक मंच से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने किया ऐलान। फतेहपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में पुलिस के सामने हुई मारपीट। दोनों पक्षों की 4 महिलाएं पुलिस की लापरवाही में हुई मारपीट से घायल। जमीन विवाद के लिए थाने लेकर गई पुलिस ने बिना कार्रवाई के छोड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 25,920 कोरोना मामले आए सामने। 492 लोगों ने गंवाई जान। 66,254 लोग डिस्चार्ज। एक्टिव केस घटकर 2,92,092। देश भर में कोरोना पॉजिटिव रेट हुआ 2.07%। अब तक 4,19,77,238 लोग कोरोना से हो चुके हैं रिकवर। कोरोना से अब तक 5,10,905 लोगों की मौत।
कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 174 करोड़ के पार। बीते दिन 34,75,951 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। अब तक वैक्सीन की 154 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। जोशीमठ में पेका के जंगलों में लगी भीषण आग। कई हेक्टेयर वन भूमि जलकर हुई राख। दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों के लिए पैदा हुआ खतरा। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी। जंगल में तेजी से फैल रही आग। पौड़ी के रिहायशी क्षेत्रों में अब गुलदार की धमक शहरवासियों में खौफ का कारण। अस्पताल कॉलोनी में घूम रहे 2 गुलदार एक साथ कैमरे में कैद। 2 गुलदारों की हलचल के बाद वन विभाग ने बढ़ाई गश्त। गुलदार पकड़ने के लिए लगाए पिंजरे। बस्ती में एबीपी नेटवर्क के जिला संवाददाता पर जानलेवा हमला। जिंदा जलाने के मकसद से आए गुंडों ने घर के बाहर खड़ी पत्रकार की कार को पेट्रोल डालकर फूंका। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दबंगों की हरकत। पत्रकार सतीश श्रीवास्तव ने कोतवाली में दर्ज कराया मामला। बिजनौर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने डीएम के आदेश पर सपा नेता और नगर पालिका चेयरमैन अब्दुल मन्नान के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त की 1,74,00,000 की संपत्ति की कुर्क। चेयरमैन और उनके परिवार के भाइयों पत्नी के नाम 2 प्लॉट और 1 शोरूम को भी किया कुर्क। राजधानी लखनऊ के मड़ियाओं थाना क्षेत्र में बैंक कर्मचारी का शव मिलने से सनसनी। पत्नी टहलने के लिए घर से निकली थी। लौटने पर देखा पति का लहूलुहान हालत में शव। मृतक की बेटी इंग्लैंड और बेटा पुणे में रहते हैं। मौके पर पुलिस और डॉग स्क्वाड ने की जांच। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने युवक को रौंदा। हादसे में युवक की मौके पर मौत। गुस्साई भीड़ ने किया हंगामा। डंपर चालक फरार। गुस्साई भीड़ ने ट्रक में लगाई आग। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद कुएं में मिट्टी डालकर उसे बंद किया गया। इसी कुएं में हुई थी 13 मौत। नौरंगिया गांव में हल्दी कार्यक्रम में हुई थी घटना। नोएडा में बिना एनओसी के चल रहे स्पा सेंटर में लगी थी आग। स्पा सेंटर के मैनेजर सहित एक महिला की दम घुटने से हुई मौत। साफ सफाई के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सेक्टर 53 स्थित गिझोड़ गांव में चल रहा था स्पा सेंटर। थाना 24 का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया आदेश। सीए प्रोटेस्ट में वसूली गई तमाम संपत्ति हो वापस। अहमदाबाद में जुलाई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषियों की सजा का किया ऐलान। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रखने की सजा सुनाई गई। 13 साल तक चली थी सुनवाई। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सारे भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी को हराने भगवंत को सीएम बनने से रोकने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने कुमार विश्वास की ओर से की गई टिप्पणी पर कहा कि शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी। बिहार यूपी के लोगों को लेकर दिए गए बयान के बाद अब पंजाब के सीएम की बढ़ी मुश्किल। चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। चन्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295, 295 का 504 और 511 के तहत केस दर्ज। 24 फरवरी को होगी सुनवाई। 18 फरवरी को लगातार तीसरे दिन भारी उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान में बंद हुआ बाजार। 59 अंक की गिरावट के साथ 57,832 के स्तर पर हुआ बंद। सेंसेक्स में 28 पॉइंट टूटकर 17,276 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। शुक्रवार को सोने चांदी के दाम में फिर हुआ इजाफा। 105 रुपए की बढ़त के साथ 50,214 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोना। वहीं 348 रुपए की बढ़त के साथ 64,133 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी।